हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो प्रश्न लिया गया है वो एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आता है तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? क्लास 10th साइंस है ये। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसे आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर सवाल जो है क्या है, यहाँ पर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। सबसे पहले इसमें जो सवाल आएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो उस सवाल का आंसर क्या होगा? उस सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। दोनों नियम क्या क्या है? सबसे पहला नियम जो है, पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो ये पहला नियम है, आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ऐसा होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये है इस तरह से, और यहाँ पे ये इधर से पेंट है। ठीक है, इस तरह से पेंट है। यहाँ पे आता है आपतित किरण और ये टकरा के इस तरह से चला जाता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, ये है आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण है। ठीक है, ये आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, दोनों तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, इस तरह से लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये देखिए, ये बन गया। तो इस तरह से आपको सवाल में, सवाल का सॉल्व करना है। ठीक है, उत्तर लिखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किनारा आरेख खींचिए। समतल दर्पण के लिए बना प्रतिबिंब का किनारा आरेख खींचना है, कैसे करूंगा? सवाल नंबर 2 का उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का उत्तर है, कैसे करूंगा? यहाँ पर देखिए, ये है समतल दर्पण, इधर से रजतीत किया हुआ है, पेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है आई। ठीक है, कोई वस्तु है आई, इस तरह से ये आपतित किरण है और यहाँ पे ये इस तरह से प्रतिबिंब बन जाता है। ये आई है तो ये बन गया आई डैश। अवतल दर्पण में याद रखना, प्रतिबिंब जो है वो एकदम सीधा बनता है और जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और जितना आगे वस्तु उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? यहाँ पे लिख देता हूँ, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, जितना बड़ा वस्तु, जितना बड़ा वस्तु, ठीक है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तीसरा, जितना आगे वस्तु, जितना आगे वस्तु, जितना आगे वस्तु, ठीक है, उतना ही पीछे प्रतिबिंब, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। चौथा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसका सॉल्यूशन उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न समझते हैं। यहाँ देखिए, समतल दर्पण प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसी, अभी तो लिख दिया हूँ, प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है बताइए? प्रकृति कैसी होती है? आभासी। ठीक है, आभासी। दूसरा, स्थिति कितना, जितना आगे वस्तु उतना ही पीछे प्रतिबिंब, और साइज कितना, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये वही सेम सवाल है। अगला अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये देखिए, ये इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। अगर बाहर से रजतीत है तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, भीतर से रजतीत है तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब इसको, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे?
अवतल दर्पण, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पे ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। ये क्या होगा, वक्रता केंद्र, ये सी है, और इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये इधर, ये उत्तल दर्पण का फोकस, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र रहेगा, इसको ध्रुव और इसको भी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्रुव और इसको भी ध्रुव बोलते हैं। तो ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, इधर भी ये फोकस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज इसमें समझिएगा, तो इसको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी को, और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इधर में भी, इधर से इधर, इसको फोकस दूरी और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कैसे, देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य दर्पण फोकस को परिभाषित कीजिए। फोकस को परिभाषित करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, यहाँ पर अभी तो बताया हूँ, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये सी है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आधे दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये यहाँ से ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। यहाँ देखिए, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग, पहला तो दाढ़ी बनाने में यूज होता है, ठीक है। पहला दाढ़ी बनाने में यूज होता है, दूसरा मोटर कारों के हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। दूसरा मोटर कारों के हेडलाइट में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाहर से ये क्या है, रजतीत किया हुआ है, ठीक है। बाहर से रजतीत किया हुआ है। यहाँ पे ये है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पे ये किरण आ रहा है कि देखिए, आपतित हो रहा है, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपतित हो रहा है, यहाँ से चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपतित हो रहा है, यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से आपतित हो रहा है, यहाँ से चला जाएगा। तो सबको समांतर किरण पुंज को एक जगह अभिसारित कर देता है ये, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। सबसे पहला उपयोग साइकिल, मोटर कारों तथा अन्य वाहनों में ड्राइवर के सीट के बगल में यूज होता है। दूसरा, मेट्रो स्टेशन पर यूज होता है, ठीक है। दूसरा किस पे यूज होता है, मेट्रो स्टेशन पे जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यहाँ देखिए, ये भीतर से रचित किया हुआ है इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसमें जो किरण किरण आपतित होगा, ये इस तरह से इधर से उधर छितर आ जाएगा, या देखिए इस तरह से ये हो जाता है। तो इसलिए समांतर किरण पुंज को इधर उधर ये कर देता है, ये देखिए इस तरह से छितरा देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपसारी दर्पण भी इसीलिए बोलते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, हम वाहनों में दर्पण के पक्ष दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि बाहर का क्षेत्र जो बड़ा होता है उसको छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। बाहर का क्षेत्र बड़ा होता है उसको छोटा करके दिखा देता है, इसलिए ऐसा वरीयता देते हैं। 10 के उत्तर क्या लिखेंगे, बड़ा क्षेत्र को छोटा करके, बड़ा क्षेत्र को छोटा करके करके दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, ठीक है। वरीयता देते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना प्रश्न लिए थे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।